फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करना या फिर घटना के पीछे कारणों को जानना या फिर कारकों के परस्पर संबंध को जानना आदि। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा है सहसंबंध, तीसरा है व्याख्यान, अन्वेषी अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। अब देखिए, वर्णनात्मक जो अनुसंधान है इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान। अब इसमें देखेंगे पहला पॉइंट जो है वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है। यह क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा होता है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति सर्वे अप्रोच का उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है। इसमें किसी भी चर के साथ हेर फेर नहीं किया जाता। कई बार इसका जो संबंध है या अवलोकन अनुसंधान के रूप में उल्लेखनीय होता है। अब आता है क्या इसमें? देखिए, दूसरा पॉइंट है कि इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास करता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। दूसरा हेडिंग हमारा है सहसंबंध अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्थिति के 2 पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। 2 या 2 से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे एक दूसरे के लिए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दे रहा है कि इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थितियों में प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है। अब आ जाता है हमारा दूसरा जो पॉइंट। इसमें जो तीसरा जो प्रकार है कि व्याख्यात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के 2 पहलुओं के मध्य कैसे या क्यों जिससे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए पहला देखिए है कि रटने के फलस्वरूप परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ तनाव क्यों होता है। तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में। अब आता है हमारा अगला जो पॉइंट है अनुसंधानात्मक मूलक या फिर बोलते हैं अन्वेषी अनुसंधान। देखिए, इसमें क्या है कि यह सामान्य तौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जाता है। छोटे पैमाने पर अनुसंधान से शोध की व्यवहार्यता का पता चल जाता है कि यह विस्तृत जांच पूरा करने के योग्य है या नहीं। यह एक स्थिति या फिर घटना के 2 या 2 से अधिक पहलुओं के मध्य के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अन्वेषी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता है। इसमें चौथा पॉइंट दे रखा है कि इसमें मुख्यतः अनुपूरक या फिर गौण आंकड़ों, अनुभव सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन,
साक्षात्कार और प्रक्षेपी तथा डेल्फी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा है प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान के कारण एवं संबंध स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध से संबंधित प्रश्नों से आरंभ होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपेक्षित संबंधों की प्रकृति जानने के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पना विकसित करता है। कैम्पबेल और स्टैनली के अनुसार प्रायोगिक अनुसंधान के उस भाग को संदर्भित करता है जिसमें चरों में हेराफेर किया जाता है और अन्य चर पर उनके प्रभाव देखे गए हैं। अब देखिए, सामान्य रूप से एक प्रयोग में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती है। पहला क्या है कि एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। दूसरा है स्वतंत्र चरों के अतिरिक्त अन्य सभी चर स्थिर रखे जाते हैं। तीसरा है स्वतंत्र चर में के हेरफेर का आश्रित पर प्रभाव देखा जाता है। देखिए, यह वह चर जिस पर परिवर्तन के प्रभाव देखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं आश्रित चर कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित चर क्या होते हैं कि जिनमें परिवर्तन देखे जाएंगे वो हमारे आश्रित चर होते हैं। और देखिए, आश्रित चर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मूल्य स्वतंत्र चर के मूल्य पर निर्भर होता है और भिन्न होने के लिए क्या होता है? परिकल्पित होता है। उदाहरण के लिए, पढ़ने में उपलब्धि पर विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभाव की जांच करने के लिए एक अन्वेषक उपलब्धि आश्रित चर शिक्षण विधियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां स्वतंत्र या फिर मिश्रित निराश्रित चर में हेराफेर करेगा। कभी कभी व्याख्यात्मक अनुसंधान को भी प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत गिना जाता है। यह किसी स्थिति या फिर घटना के दो पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों का उत्तर देने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, परीक्षा संबंधी तनाव क्यों रट सीखने की ओर ले जाता है। तनाव से हृदय रोग कैसे और क्यों और कैसे होता है।